पढ़ते हैं टॉपिक साइटोस्केलेटन। ये टॉपिक है आपका क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 द सेल यूनिट ऑफ लाइफ का 8.5.7 सब टॉपिक साइटोस्केलेटन। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन क्या होता है एग्जैक्टली, उसकी डेफिनेशन, वो किस चीजों से बना होता है, कौन से सेल्स में प्रेजेंट होते हैं साइटोस्केलेटन्स, एंड उसके फंक्शंस के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आपके 11th क्लास की बुक में साइटोस्केलेटन हार्डली 4 to 5 लाइंस में डिस्क्राइब किया है, बट इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी साइटोस्केलेटन के बारे में। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। साइटो वर्ड जो है, साइटो का मीनिंग होता है सेल एंड स्केलेटन का मीनिंग क्या होता है? स्केलेटन वर्ड सुनते ही जब भी आप 11th या 12th क्लास में पहुंचते हैं और बायोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको बायोलॉजी लैब में जाने को मिलता है, और लैब में आपको ज्यादातर एक ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन देखने को मिलेगा। स्केलेटन मीन्स हड्डियों का ढांचा। हम सेल के अंदर हड्डियों के ढांचे की नहीं, बट इसके अंदर जो प्रेजेंट है उसके बारे में बात करेंगे। हमारी बॉडी की बात करें तो हमारा स्केलेटन बोन से बना होता है, बट सेल की बात करें, सेल के अंदर जो स्केलेटन होता है वो बोन से नहीं बना होता है, वो कुछ दूसरे मटेरियल से बना होता है, वो हम पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा सेल, ये हो गया न्यूक्लियस। अब पढ़ते हैं साइटोस्केलेटन सेल के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन क्या है? नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एक्सेप्ट न्यूक्लियस। इसका मतलब जो साइटोस्केलेटन है वो क्या है? नेटवर्क है। किस चीज का नेटवर्क है? फिलामेंटस प्रोटीन का। कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो फिलामेंट की तरह दिखते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? फिलामेंट्स फॉर्म करते हैं, और वो साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं एक्सेप्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का एरिया छोड़ दें और बाकी की जो पूरी जगह है सेल के अंदर, वहां पे प्रेजेंट होते हैं साइटोस्केलेटन। अब बात करते हैं जो साइटोस्केलेटन फिलामेंट स्ट्रक्चर है, कैसा फिलामेंट स्ट्रक्चर है? ये है फिलामेंट्स प्लस ट्यूब्यूल्स। फिलामेंट्स मैंने बताया कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ट्यूब्यूल्स ट्यूब वर्ड से आया है तो मीन्स कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। कैसे स्ट्रक्चर्स हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर्स मिलके एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। नेटवर्क फॉर्म होने का मतलब है, मान के चलिए ये रेड मार्कर फिलामेंट है और ये ट्यूब्यूल है, तो कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर एक दूसरे में फंसे होते हैं और वो फॉर्म करते हैं अंदर इस तरीके के स्ट्रक्चर्स, और ये क्या बन जाता है सेल के अंदर का? साइटोस्केलेटन। जैसे कि हमने इस चैप्टर में पहले भी पढ़ा है सेल्स के बारे में। सेल्स यूनिसेल्युलर भी होते हैं, मल्टीसेल्युलर होते हैं। देन स्पेशल कैटेगरी हमने पढ़ी थी प्रोकैरियोटिक सेल की एंड यूकैरियोटिक की। मैं यहाँ पे यूकैरियोटिक को के से डिनोट करती हूँ। पीके मीन्स प्रोकैरियोटिक। सेल्स। तो ये साइटोस्केलेटन जो है, जो एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट न्यूक्लियस, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं ये जो फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल्स हैं, इस फिलामेंट को और डिटेल में पढ़ते हैं। ये फिलामेंट्स क्या होते हैं? ये फिलामेंट्स होते हैं प्रोटीन्स, बायोमोलिक्यूल्स। इसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ोगे चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स, उसमें आप पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड लिपिड्स। तो अभी हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। सपोज मान के चलिए ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसमें के बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? पॉलीमराइज करते हैं। पॉलीमराइज करने के बाद ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जो ये बन गया है आपका फिलामेंट। तो ये जो एक फिलामेंट मैंने यहाँ बनाया है, ये फिलामेंट को और डिटेल स्ट्रक्चर से आप पढ़ोगे तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? कुछ प्रोटीन्स मिलेंगे जो पॉलीमराइज होकर, कौन सी प्रोसेस से? पॉलीमराइजेशन।
प्रोटीन्स पॉलीमराइजेशन होते हैं, उसके बाद वो क्या बना लेते हैं, फिलामेंट्स। अब बात करते हैं सेल्स। डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं, तो उसमें प्रोटीन्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। लाइक मसल सेल्स में एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन होता है, तो वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पॉलीमराइजेशन करके जो फिलामेंट बनाते हैं वो मसल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और डिफरेंट टाइप्स के सेल्स की बात करें तो उसमें और अलग तरह के प्रोटीन्स है, वो हम आगे एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। तो आगे आपको समझ में, जो साइटोस्केलेटन है वो सेल का ही पार्ट है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। फिलामेंट्स और कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं जो आपस में एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, नेटवर्क। नेटवर्क इन द सेंस क्रिस क्रॉस फॉर्म कर रहे हैं, पैरेलल नहीं है, वो क्रिस क्रॉस फॉर्म करके एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, न्यूक्लियस के ऊपर नहीं है। ये साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो और आगे पढ़ेंगे, बट स्ट्रक्चरली इसके अंदर कुछ फिलामेंट्स हैं और ट्यूब्यूल्स हैं, और ये फिलामेंट्स कुछ नहीं, कुछ प्रोटीन्स बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो पॉलीमराइज करके फिलामेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन की, कि साइटोस्केलेटन अगर प्रेजेंट है सेल के अंदर तो ऐसे क्या बेनिफिट्स दे रहा है वो सेल को। फर्स्ट है इसका फंक्शन मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। अगर आपकी बॉडी से सारी हड्डियां निकाल दें तो आपका क्या शेप होगा, आप कुछ एमीबा टाइप हो जाएंगे। एमीबा के अंदर कोई भी हड्डी नहीं होती है, तो वो कैसा सूडोपोडिया कहीं से भी कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। इसीलिए अगर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है एक सेल के अंदर तो इसको एक पर्टिकुलर शेप मिलता है। मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर शेप बनाया है, बट हमने पढ़ा था आरबीसी बाइकॉनकेव शेप होती हैं। नर्व सेल्स की बात करें तो कुछ स्टार शेप के होते हैं, वो ऐसे डिफरेंट शेप्स होते हैं, तो उनको शेप में थोड़ी सी हेल्प देते हैं साइटोस्केलेटन। देन बात करते हैं सेल मोटिलिटी की, मतलब सेल जब मूव करना चाहता है तब उसको कुछ और स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है, उसमें से एक स्ट्रक्चर होता है साइटोस्केलेटन। जो ये फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल्स इसके अंदर हैं, ये हमेशा ऐसे नेटवर्क फॉर्म में नहीं होते, ये कभी भी डिसअसेंबल हो जाते हैं और जब जरूरत होती है तब वो असेंबल हो जाते हैं। तो डिसअसेंबल होना, रीअसेंबल होना, इस तरीके प्रोसेस से सेल को मूवमेंट में हेल्प मिलती है। थर्ड हम बात करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट की। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल की जो ये आउटर लेयर है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल की बात करें, अगर ये एक प्लांट सेल है, प्लांट में यूकैरियोट्स होते हैं तो उसमें भी न्यूक्लियस होता है। प्लांट्स की जो सेल की आउटर वॉल होती है उसको बोलते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल एज कंपेयर टू एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थिक होता है। थिक होने की वजह से वो अच्छा शेप देती है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, इसके पहले वीडियोस में मैंने बताया है, तो ये थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर होता है उसका, सिंगर एंड निकोलसन ने बोला था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड है थोड़ी सी, तो वो उतना अच्छा सपोर्ट नहीं दे पाएगी एनिमल सेल्स को। तो साइटोस्केलेटन वहां पे हेल्प करते हैं एनिमल सेल्स को स्पेशली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में। ये 3 फंक्शंस आपकी बुक में दे के रखे हैं। फोर्थ फंक्शन बहुत सिंपल है, एक्स्ट्रा है, आप समझ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेस द अदर सेल ऑर्गेनल्स। एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है, साइटोस्केलेटन है, और कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं हमने पढ़े हैं सेल के अंदर, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, प्रोकैरियोट में 70S होते हैं, यूकैरियोट्स में 80S होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इतने सारे ऑर्गेनल्स हैं इसके अंदर, और ये सब जो है जैसे राइबोसोम्स हैं, मैंने बताया था 15,000 से लेके 10 मिलियंस तक हो सकते हैं एक सेल के अंदर। तो ये सारी चीजें अंदर इतनी सारी है, इसको अरेंज करने में साइटोस्केलेटन बहुत हेल्प करता है। सबकी अपनी पर्टिकुलर पोजीशन है, जैसे ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है? न्यूक्लियस से लगा होता है इस तरीके से। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन लगा होता है? गोल्जी बॉडी लगी होती है। तो ये जो अरेंजमेंट है साइटोस्केलेटन की हेल्प से अच्छे से अरेंज हो रखे हैं।
सही से अरेंज होंगे तभी ये फंक्शन इनका प्रॉपरली हो पाएगा। अगर ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहीं और चला जाएगा, साइटोस्केलेटन नहीं है, तो ईआर के अंदर जो भी प्रोडक्ट बना है, जो पैक्ड होना चाहते हैं, उनको फिर मूव करना पड़ेगा। हो सकता है वो पैक ही ना हो अगर उनको गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा। तो साइटोस्केलेटन इसलिए हेल्पफुल होता है। तो बहुत इजी है ये वाला पॉइंट भी, आप समझ सकते हो। तो ये हो गया आपका साइटोस्केलेटन, नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्ट न्यूक्लियस पे नहीं होता। देन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं और सिंपल इसके 4 फंक्शन है। अब हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कौन से प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन कैसा फॉर्म करते हैं साइटोस्केलेटन बनाने में। अब पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन के टाइप्स। यूकैरियोटिक सेल साइटोस्केलेटन, प्रोकैरियोटिक का नहीं, यूकैरियोटिक सेल्स में जो साइटोस्केलेटन होते हैं हमने पढ़े, ये बने होते हैं कुछ फिलामेंट से और ट्यूब्यूल से। अब इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, बिकॉज जो साइटोस्केलेटन जो फिलामेंट से बने हैं, ये फिलामेंट्स बने होते हैं कुछ प्रोटीन से। प्रोटीन्स केवल एक टाइप का नहीं होता, बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। इसीलिए हम इसका कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर ना पढ़ के टाइप्स पढ़ेंगे कि साइटोस्केलेटन में जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें क्या कॉम्पोजिशन होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स की। ये सेम वही फिलामेंट है, बट यहाँ पर इसको और डिटेल में बोला गया है माइक्रोफिलामेंट्स। ये माइक्रोफिलामेंट्स साइटोस्केलेटन में प्रेजेंट होते हैं। कौन से? मसल सेल्स, एक्टिन एंड मायोसिन। ये 2 प्रोटीन हैं जो पॉलीमराइज होके क्या बना लेते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स बना लेते हैं। और यही माइक्रोफिलामेंट्स नेटवर्क फॉर्म करते हैं ट्यूब्यूल्स के साथ में, और क्या बना लेते हैं, साइटोस्केलेटन। ये जब एक बना लेते हैं फिलामेंट, ये एक फिलामेंट है, इसको अगर हम और थिक बना लें कुछ ऐसा, तो इसका जो डायामीटर होता है, ये माइक्रोफिलामेंट का, फिलामेंट का नहीं, माइक्रोफिलामेंट की बात कर रहे हैं, इसका डायामीटर होता है 7 नैनोमीटर। तो ये वाला पॉइंट 7 नैनोमीटर इंपॉर्टेंट है, माइक्रोफिलामेंट का डायामीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की। माइक्रोट्यूब्यूल्स बने होते हैं कौन से प्रोटीन से? ट्यूब्यूलिन से। ये होलो सिलेंड्रिकल शेप के ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये जब पॉलीमराइज करते हैं प्रोटीन्स, ट्यूब्यूलिन क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन। जैसे मैंने पहले बताया था, फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल से बने होते हैं, और ये फिलामेंट्स प्रोटीन है, तो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन है। माइक्रोट्यूब्यूल में ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है, एंड माइक्रोफिलामेंट में एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं मसल सेल्स की, तो यहाँ पे एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन लिया है। ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन ट्यूब्यूल शेप का, ट्यूब शेप का होता है, होलो सिलेंड्रिकल होता है। जब ये पॉलीमराइज करके एक फिलामेंट बनाता है, तो इसका जो डायामीटर होता है एज कंपेयर टू माइक्रोफिलामेंट बहुत ज्यादा होता है, डबल से भी ज्यादा, 7 2 14 नहीं, इसका होता है 25 नैनोमीटर। देन अब बात करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की, जो साइटोस्केलेटन का ये भी एक पार्ट होते हैं, ये फिलामेंट्स भी। इसके बारे में जस्ट इतना आपको याद रखना है कि जो इसका डायामीटर होता है, ये माइक्रो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जब साइटोस्केलेटन में प्रेजेंट होते हैं, तो इनका डायामीटर अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके अंदर जो आपके हेयर सेल्स हैं या नेल्स के जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स के अंदर जो साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, वो साइटोस्केलेटन में जो फिलामेंट होता है उसका नाम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होता है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट है आपके हेयर्स एंड नेल सेल्स के साइटोप्लाज्म के साइटोस्केलेटन में। मसल सेल्स में एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन से बन जाते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो ये हो गया आपका एक यूकैरियोटिक सेल के साइटोस्केलेटन की कंपोजिशंस। माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं एक स्पेशल एमटीओसी। एमटीओसी ये क्या है टर्म?
जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं सेल के अंदर, न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे साइटोस्केलेटन है, यहाँ पर पूरा ये साइटोस्केलेटन में हम बात कर रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की, ये वाला माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे कहाँ से आए हैं? ये आए हैं MTOC, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से। और ये सेंटर कहाँ प्रेजेंट है? ये सेंटर है सेंट्रोजोम। हम पढ़ेंगे आगे सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल्स को, तब आपको समझ में आएगा। बस अब अभी आप ये याद रखो, सेंट्रोजोम एक सेल ऑर्गेनल है, सेल के अंदर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, और वो एक MTOC है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है। यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स बनकर निकलते हैं और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स फिलामेंट्स के साथ मिलकर साइटोस्केलेटन फॉर्म करते हैं। तो ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट, साइटोस्केलेटन। सेल के अंदर जो स्केलेटन प्रेजेंट है उसमें प्रोटीन्स, ट्यूब्यूल्स, फिलामेंट्स जो है वो ये टाइप्स के हैं। इसके 4 फंक्शंस थे और इसका स्ट्रक्चर है।